हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों जीके जीएस के यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के 240 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों प्रैक्टिस नंबर ये 17 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको जवाब देना और अपना आंसर कमेंट में करना है। चलिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये किसने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, तो ये किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये किया था, ये आपका किया था, किसने किया था, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग जरूर पता करिए। यहाँ पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस के यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द का प्रयोग किस संशोधन के बाद प्रभावी रूप से हुआ है। तो किसके बाद ये प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों ये किसके बाद हुआ है, ये आपका दोस्तों हुआ है 44वें संविधान संशोधन। किसी 44वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू मतलब प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अवधूत। यहाँ पर देखिए, अवधूत संप्रदाय का संबंध किस भक्ति संत से है। यहाँ पर दोस्तों ये आपकी यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल और होमगार्ड सभी के लिए जीके, तो दोस्तों सभी में पूछी जाती है, एक जैसी पूछी जाती है, तो लगभग तो सारे क्वेश्चन मतलब आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या अवधूत संप्रदाय का संबंध किस भक्ति संत से है। तो ये किससे दोस्तों, ये गोरखनाथ से। किससे दोस्तों, गोरखनाथ से रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था, आपसे ये भी पूछा सकता है। 1921 में हुआ, लेकिन ये किस क्षेत्र में हुआ है। तो ये आपका कहाँ हुआ है दोस्तों, ये केरल में हुआ। केरल में हुआ है मोपला विद्रोह। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ब्रिटिश इंडियाज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा सही से, हाँ ठीक है दोस्तों, सही लिखा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों ये कब पारित हुआ था, ये आपका हुआ था 1784 में। कब दोस्तों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1783 में। कब दोस्तों, 1783 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में नहीं लिखे गए हैं। यहाँ पर ये आपको देखना है किस लिपि में नहीं लिखे गए हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो किन लिपि में लिखे गए हैं और किस में नहीं लिखे गए हैं। दोस्तों ब्राह्मी में लिखे गए हैं, और इसके बाद आपका खरोष्टी में लिखे गए हैं, और अरमाइक जो है इसमें भी लिखे गए, लेकिन नागरी जो है इस लिपि में नहीं लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लू रेवुलेशन मुख्यतः किस से संबंधित है। देखिए ब्लू रेवुलेशन जो है मत्स्य पालन जो है किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए, सॉरी ये दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से संबंधित रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊर्जा प्रवाह किस नियम का पालन करता है। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड में जो ऊर्जा प्रवाह मतलब किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों 10%, यानी कि आपकी ऊर्जा अगर 100% है तो आपकी कितनी ऊर्जा ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट में, तो ये आपकी 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होने वाली है। तो आपका नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, इसका दोस्तों फुल फॉर्म आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं क्या रहने वाला है। तो यहाँ की नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में हुई है। कब दोस्तों, 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिजिकल देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये कब हुआ था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ था आपका कब, ये 2003 में पारित हुआ था। कब दोस्तों, 2003 में पारित हुआ था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये आपका 2003 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है, तो ये आपका है लॉर्ड डलहौजी से। कितने, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर ये। चलिए देखिए G77 समूह का मुख्यालय कहाँ है। तो G7 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर G7 है, यहाँ पर ये G7 है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है। तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपकी है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका रहने वाला है दी हेग नीदरलैंड में। कहाँ दोस्तों, द हेग नीदरलैंड में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कार्बन क्रेडिट। यहाँ पर देखिए कार्बन क्रेडिट किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट जो है किस प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल, किसे दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
आरएनए इंटरफेरेंस की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था ये नोबेल, किसको दिया गया था नोबेल? तो आपका दिया था फायर एंड मेलो को। किसको? तो फायर एंड मेलो को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जीरो आवर की शुरुआत किस देश की संसदीय प्रणाली से हुई है? जीरो आवर यानी कि ये जीरो जीरो देखिए किससे, किस देश से हुई है? तो यानी कि ये हुई है आपकी भारत से। किससे? तो जीरो आवर की जो है किससे शुरुआत हुई है? तो ये भारत के देश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी। देखिए, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना जाता है? देखिए, राइट टू प्राइवेसी जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये आपका आता है किससे दोस्तों? अनुच्छेद 21 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन क्या रहने वाला है? देखिए, बीन्स किस प्रकार का वन है? बीन्स किस प्रकार का वन है मतलब? तो ये किस प्रकार के वन है? ये आपके रहने वाले हैं मैग्रोव वन है। किसके दोस्तों? मैग्रोव वन रहने वाले हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 ये कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये आपकी कहाँ पर हुई है 1944? तो ये आपकी हुई थी न्यू हैम्पशायर में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? हैम्पशायर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2025 में। देखिए 2025 में भारत की G20 अध्यक्षता के बाद G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था 2025 में? तो ये दोस्तों ये आपका हुआ था ये ब्राज़ील में। कहाँ पर दोस्तों? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आर्टेमिस प्रोग्राम किस देश की अंतरिक्ष पहल है? तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो है आपका किस देश की अंतरिक्ष पहल है? ये नासा की है। किसकी दोस्तों? नासा की अंतरिक्ष पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ तेजस विमान पर्याप्त समझौता किया है? कौन सा तेजस विमान पर्याप्त समझौता किया? ये अर्जेंटीना के साथ। किसके? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर COP29। देखिए COP29 जो है इसका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो COP29 आयोजन जो है आपका बाकू में है। कहाँ पर दोस्तों? बाकू में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई है? तो ये दोस्तों कहाँ है? ये वर्ल्ड आर्थिक मंच। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वह बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये आपकी हुई है दावोस में। कहाँ पर? दावोस में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया है? गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी की है? तो ये किसके तहत? तो ये आपकी की है गगनयान मिशन। क्या दोस्तों? गगनयान मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सब्सिडी अलायंस नीति किसने प्रारंभ की थी? सब्सिडायरी अलायंस जो है किसने नीति आयोग चालू करी थी? ये किसने करी थी? ये आपकी है लॉर्ड वेली जेली ने। किसने? लॉर्ड वेली जेली ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फगटी इकोनॉमिक्स ऑफेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑफेंडर्स किस कब पारित हुआ था? ये आपको पारित हुआ था सन 2018 में। कब दोस्तों? 2018 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किससे प्राप्त होता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका माता से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? माता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोलेरू लेक यानी कि कोलेरू झील आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस अधिनियम से संबंधित है? जो ये चेम्सफोर्ड था रिफॉर्म्स यानी कि तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नॉन अलाइंग मूवमेंट। देखिए नॉन अलाइंग मूवमेंट का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? अनाज। कहाँ पर दोस्तों? एक मिनट। गोल्डन, हाँ देखिए ये आपका बागवानी से संबंधित है। किससे दोस्तों? बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इंडियन जो है काउंसिल्स एक्ट का जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका था विधायी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। किसी विधायी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अल नीनो किस महासागर से संबंधित है? जो अल नीनो है ये आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेबी की स्थापना आपकी हुई थी 1992 में। कब दोस्तों? 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
चिपको मूवमेंट का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको मूवमेंट से आप एक संबंधित याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। कभी आपसे पूछा जा सकता है चिपको मूवमेंट से कौन संबंधित था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और ये आपका कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1949 में। कब दोस्तों? 1949 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो ये आपका किस संशोधन से मिला था? ये आपका 73वां संविधान संशोधन से मिला था, पंचायती राज में संशोधन। चलिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना अपना स्कोर कि 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। थोड़ा सा टफ टेस्ट था आज का ये, क्योंकि दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चन रखे गए थे लैंग्वेज चेंज करके। अब आपने अगर सही कर लिया होगा तो आप 40 में से अच्छे क्वेश्चन बना कर पा आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।